राधे राधे दोस्तों। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे और मेरे इस भक्ति में आस्था यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको गणगौर व्रत की कथा सुनाएंगे। दोस्तों, गणगौर का व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि यानी तीसरे नवरात्रे को रखा जाता है। यह व्रत माँ गौरी की प्रसन्नता के लिए रखा जाता है। यह व्रत सधवा स्त्रियों के लिए होता है। इस व्रत का इतना प्रभाव है कि गौरी मैया व्रत रखने वाली स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्रदान करती हैं। चलिए कथा शुरू करते हैं। बोलिए गौरी मैया की जय। एक समय भगवान शंकर नारद एवं पार्वती जी को साथ लेकर पृथ्वी पर घूमने चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों एक गांव में पहुंचे। उस दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी के आने की सूचना मिली तो धनी स्त्रियां उनके पूजन करने के लिए नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गई। इसी कारण से उन कुलवंती स्त्रियों को काफ़ी देर हो गई। दूसरी ओर अकुलीन निर्धन घर की स्त्रियों ने जैसे बैठी थी वैसे ही थाल में हल्दी, चावल, जल ले जाकर शिवजी पार्वती जी की पूजा की। अपार श्रद्धा भक्ति में निमग्न उन स्त्रियों को पार्वती जी ने पहचाना तथा उनकी भक्ति पूर्वक दी गई वस्तुओं को स्वीकार कर उन सब के ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़क दी। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त कर वे स्त्रियां अपने अपने घर को चली आईं। तत्पश्चात कुलवंती स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 भोग सोने के थाल में सजाकर लाई। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा, पार्वती जी, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप उनकी बात छोड़ दें। उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन लोगों को मैं अपनी अंगुली चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशालिनी बन जाएंगी। अस्तु। जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती जी का पूजन कर चुकी तो देवी पार्वती ने अपनी अंगुली चीरकर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम सब वस्त्र भरणों का परित्याग कर माया मोह से रहित हो तथा तन मन धन से पति की सेवा करना, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी का यह आशीर्वाद सुनकर तथा उन्हें प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां भी अपने अपने घर लौट आईं तथा पति परायणा बन गई। छिड़का हुआ खून जिसके ऊपर जैसा पड़ा था उसने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालू का महादेव बनाकर उनका पूजन किया, उन्हें भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर पार्वती जी ने मस्तक पर टीका किया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेंगी उनके पति चिरंजीव रहेंगे तथा अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर पतिदेव तथा ऋषि प्रवर नारद को छोड़कर गई थी। शिवजी ने विलंब का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी ने उत्तर दिया, मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से मुझे आने में देर लग गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि ढोल की पोल खुल जाएगी तो अधीर होकर पति से प्रार्थना करती हुई शंकर जी के पीछे पीछे चली। पार्वती जी ने जब नदी की ओर देखा तो पाया कि एक सुंदर माया का महल बना हुआ है। उसमें शिवजी के साले तथा सलहज विद्यमान थे। ये लोग जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने अगवानी तथा स्वागत सत्कार किया। 2 दिन तक तीनों ने उनका आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती के द्वारा आग्रह किए हुए चलने के लिए मना कर दिया। इससे देवी काफ़ी कुपित हुई तथा अकेली ही चल पड़ी। मजबूर होकर महादेव को उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद भी साथ में थे। तीनों व्यक्ति चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर शिवजी ने बहाना किया कि मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भूल आया।
इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हुई, किंतु शिवजी की आज्ञा से न जा सकी। शिवजी ने नारद जी को माला लेने के लिए भेजा। नारद जी वहां गए। जाकर क्या देखते हैं कि न तो कहीं महल है और न ही कहीं माला है, बल्कि घोर अंधकार में हिंसक पशु विचरण कर रहे हैं। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देख नारद जी बहुत आश्चर्यचकित हुए। तत्क्षण अचानक बिजली चमकने से वृक्ष पर टंगी माला उनको दिखाई दी। उसे लेकर महामुनि भय से आतुर हो शीघ्र ही शिव के पास आए और अपनी विपत्ति का सारा वर्णन उन्हें कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव ने नारद से उसका आदि मूल कारण बताया। हे मुनि, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा वह पार्वती जी की अनोखी माया का प्रतिफल है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उस असत्य को सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। अपितु सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। ऐसा जानकर महर्षि नारद ने माता पार्वती के पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का सवाल है, वह भी ठीक ही जान पड़ती है, क्योंकि पूजा छिपकर ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वचन है कि जो इस दिन को गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेंगी, उनकी कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीव होंगे। चूँकि पार्वती जी ने व्रत को छिपाकर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। तो बहनों, माताओं, सहेलियों, कर लीजिए गौरी मैया को प्रसन्न और माँ की कृपा से अखंड सौभाग्य को प्राप्त कर लीजिए। बहनों, गौरी तीज का व्रत जो कि पूरे साल के लिए रखा जाता है, उसमें भी इसी कथा को श्रवण किया जाता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। बोलिए गौरी मैया की जय। गौरी मैया की कृपा हम सब पर बनी रहे। गौरी मैया कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखें, श्री चरणों में जगह देकर रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको मेरी राधे राधे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।